हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं याद दिला दूं कि मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था। मैं आपको जल संधियों के बारे में बता रहा था। क्लियर है? तो अभी हमें प्रमुख जल संधियों को कवर करना है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स को कवर करना है। देखिए, मैं आपको लगभग जितने भी जल संधियां बताऊंगा और उससे जोड़कर जो जो भी सवाल है, आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस एटलस के थ्रू पढ़ना है। बाकी मैं तो ग्राफिंग में आपको सिखा ही रहा हूं। चलिए अब हम अगली जल संधि पर चलते हैं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जनरली क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। और हमारी अगली जो जल संधि है उसका नाम है हॉर्मुज। क्या नाम है बच्चे? हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो चलिए पहले हॉर्मुज जल संधि को कवर किया जाए कि ये जो हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये कहां पर है, किसे जोड़ता है और किसे अलग करता है, यानी कि किसके मध्य में आता है। क्लियर है? तो बच्चे हॉर्मुज से याद रखिएगा कि ये पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बात को समझते हैं कि यह पर्सिया की खाड़ी, यह पर्सिया की खाड़ी, क्लियर है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ पर्शिया। ठीक है? तो याद रखना है कि यह पर्शिया की खाड़ी। क्लियर है बच्चे? इसे कहीं कहीं पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। तो यह पर्शिया की खाड़ी एवं, यह पर्शिया की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। फिर क्या है बच्चे? ओमान की खाड़ी। यह पर्शिया की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। को क्या करता है बच्चे? जोड़ता है या मिलाता है। एकदम पूरी बात क्लियर हो चुकी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो हॉर्मुज जल संधि है वो पर्सिया की खाड़ी को, पर्सिया की खाड़ी को किससे जोड़ता है? ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब अलग किसे करता है, हम इस बात को भी समझना है। अलग का मतलब होता है ये किसके बीच में है। तो बच्चे याद रखेंगे कि यह जो है, यह ईरान एवं, यह ईरान एवं ओमान, ये दो देश हैं बच्चे, ईरान एवं ओमान के मध्य में है। क्लियर हो चुका? यह ईरान एवं ओमान के क्या है, मध्य में है। यहाँ एकदम पूरी बात क्लियर रखेंगे, आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दो देश है, एक का नाम क्या है, ईरान, और एक का क्या नाम है, ओमान। तो यह ईरान और ओमान के मध्य में है, बीचों बीच है। और पर्सिया की खाड़ी ओमान की खाड़ी को मिला रहा है और ईरान और ओमान को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कहा। तो बच्चे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पहले मैं आपको अरब, जो एक पेनिनसुला है बच्चे, मैं आपको अरब पेनिनसुला का पहले तो ये बना दूं। क्लियर है? देखिए ये क्या है, ये अरबियन प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। क्लियर है? और बच्चे यहाँ पर जो देश है, यहाँ पर जो देश है, इसी देश का क्या नाम है, ओमान है। तो यहाँ पर क्या है, ओमान है। और ठीक यहाँ पर ही बच्चे, यहीं पर है आपको पर्सिया की खाड़ी, यहीं पर क्या है आपको, पर्सिया की खाड़ी। तो हमें पर्सिया की खाड़ी दिख गई। अच्छा, लेकिन अगर आप इस तरफ से ऐसे फिर चलेंगे तो ये दूसरा देश भी पहुंच जाता है बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा देश है, यहाँ पर केयर कीजिए। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर दूसरा देश आता है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर जो दूसरा देश आ रहा है वो दूसरा देश कौन है। अच्छा, एक चीज और केयर करेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ सा पार्ट है। क्लियर है? और ये यहाँ पर हम और थोड़ा सा क्लोज करेंगे इस तरीके से। क्लियर है? तो अब हमें समझना है कि यहाँ पर एक बात क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर अगर हम एकदम ऐसे करके ऐसे आएंगे तो क्लियर है कि वहां पर कौन सा देश है, वहां पर कौन सा क्षेत्र है। तो बच्चे इधर ही है ईरान, इधर क्या है, ईरान है। क्लियर है? ओके। अब इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहीं पर है ओमान की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, ओमान की खाड़ी है। क्लियर है? और यहीं पर ये देखिए, यहीं पर ये जो बना हुआ है बच्चे, यही है आपका हॉर्मुज जल संधि। तो याद रखना है
कि हॉर्मुज जल संधि किसे जोड़ता है, तो आप कहेंगे पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और ओमान की खाड़ी के ठीक बाद बच्चे अरब सागर शुरू हो जाता है। कौन सा सागर शुरू हो जाता है? अरब सागर शुरू हो जाता है, अरेबियन सी शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक बात क्लियर कीजिएगा कि वो ओमान की खाड़ी न देकर अरेबियन सी भी दे दे, अरब सागर भी दे दे, तो बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरब सागर भी है तो भी वो सही है कि हाँ भाई अरब सागर के भी को भी जोड़ता है, या अरब सागर के अंदर ही ओमान की खाड़ी है तो पर्सिया की खाड़ी को किससे जोड़ता है? ओमान की खाड़ी से। और यहीं पर बच्चे ओमान है और इस तरफ क्या है? ईरान है। तो ओमान और ईरान को अलग कर रहा है और पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या कर रहा है? ये जो जल संधि आप देख रहे हैं बच्चे, ये जोड़ रहा है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हॉर्मुज जो जल संधि है इसको भी हमने बखूबी सीख लिया। अब हॉर्मुज जल संधि के बाद हम अपने अगली जल संधि की ओर चलते हैं, और जो बच्चे हमारा जो अगला जल संधि है वो हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, जिसे हम कहते हैं हडसन जल संधि। और देखिए हडसन जल संधि को भी समझ लें ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। पहले मैं ये मिटा दिए, सीख चुके हैं आप लोग। ओके, ना अब हम अपनी अगली जल संधि पर चलते हैं, और हमारी अगली जल संधि का क्या नाम है? हमारी अगली जल संधि का नाम है बच्चे हडसन जल संधि, हडसन स्ट्रेट। क्लियर है? अब चलिए सीखते हैं कि पहले हडसन जल संधि किसे जोड़ता है। देखिए पहले हमें जोड़ना समझना है, और जोड़ने के बाद अपने आप हमें पता चल जाएगा कि ये किसे अलग करता है। तो हडसन जल संधि जो है बच्चे, वो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। याद रखना है कि यह हडसन की खाड़ी को, यह हडसन की खाड़ी को, यानी कि गल्फ ऑफ हडसन को, गल्फ ऑफ हडसन को, देख रहे हैं बच्चे, को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। क्लियर हो चुका? एकदम साफ याद रखना है कि हडसन जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। क्लियर हो गया? तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जो जोड़ रहा है वो हडसन जल संधि है। अब ये है कि आखिर ये किस देश में है या किसे अलग करता है, हमें इस बात को भी समझना है। तो याद रखना है कि यह कनाडा में स्थित है, यानी ये कनाडा के अंदर ही है, ये किसी को अलग नहीं करता। स्पष्ट है? तो हमने ये भी देख लिया कि इसकी पोजीशन कहां पर है, इसकी पोजीशन है कनाडा में। तो इट इज सिचुएटेड इन कनाडा but does not make any separation because it is actually located in Canada and it connects Gulf of Hudson to the Atlantic Ocean। यहाँ पर आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। चलिए अब इसी को हम क्लथ ग्राफिंग बना करके भी सीख ले। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका का एक ग्राफिंग बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ हम कहाँ चल रहे हैं, ये क्लियर है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया है बच्चे, यही है हडसन खाड़ी। ये क्या है? हडसन खाड़ी है, और हडसन की खाड़ी किस कंट्री में है? तो वो कनाडा में है। क्लियर है बच्चे? ठीक। अच्छा, हडसन की खाड़ी के ऊपर अब हमें यहाँ पर जो देखेंगे बच्चे, क्लियर है? यहाँ पर फिर क्या है? अटलांटिक ओशियन है। यहाँ देखिए ये सारा क्या है? अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक क्या है? महासागर का भाग है। तो इसी हडसन की खाड़ी से ये जल संधि है, और ये जल संधि किसे आकर जोड़ रही है? अटलांटिक ओशियन को। और ये जो पूरी कंट्री है बच्चे, ये क्या है? सब कनाडा है, और इसके ऊपर भी क्या है? कनाडा के आइलैंड्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि जो हडसन स्टेट है वो हडसन की खाड़ी को, हडसन के गल्फ को अटलांटिक ओशियन से ऐड कर रहा है,
और ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है बच्चे, हम स्पष्ट क्लियर जानते हैं, ये कनाडा में ही सिचुएटेड है। चलिए यहाँ हमने क्या किया कि हडसन की खाड़ी को अच्छे से सीखा। अब बच्चे हडसन की खाड़ी के बाद अब जो हमें अगला सीखना है, अब हम उसके पास चलते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं, ओके। अब जो हमारी अगली जल संधि है, उस अगली जल संधि को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। और देखिए जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा इसको अच्छे से समझिए, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि जिब्राल्टर जो है ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हो चुका है बच्चे? चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट ना। अब आते हैं जिब्राल्टर जल संधि पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि ये जो जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर कोई अकेला, मतलब जिब्राल्टर कोई जल संधि नहीं, ये एक द्वीप भी है। तो पहले मैं आपको इस जिब्राल्टर का परिचय दे दूं। याद रखना है बच्चे कि जिब्राल्टर के बारे में एक बात याद रखेंगे कि जिब्राल्टर एक द्वीप है। जिब्राल्टर क्या है? एक द्वीप भी है। क्या है बच्चे? एक आइलैंड भी है। इस बात को याद रखिएगा कि जिब्राल्टर स्ट्रेट तो है ही, जल संधि है ही, पर जिब्राल्टर इसके साथ एक आइलैंड भी है। और ये आइलैंड कहां पर है? तो याद रखना है कि यह जो आइलैंड है यह भूमध्य सागर में ही स्थित है। यह कहां पर स्थित है बच्चे? यह भूमध्य सागर में स्थित है। पहले ही तो ये बात जान लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये जो है मेडिटेरानियन सी, मेडिटेरानियन सी में ही क्या है? सिचुएटेड है। तो पहले हमने देखा कि जिब्राल्टर एक आइलैंड है, जिब्राल्टर एक द्वीप है, और ये कहां सिचुएटेड है? ये भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरेनियन सी में सिचुएटेड है। और बच्चे इसी को क्या कहते हैं? एक बात याद रखिएगा, इसे भूमध्य सागर की, यह मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कुंजी। कुंजी का मतलब है की, चाबी कहते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर की किसे कहा जाता है, तो वो बच्चे जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूलेंगे नहीं, वो किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए हमने पहले देख लिया कि जिब्राल्टर अकेला कोई द्वीप नहीं है बच्चे। जिब्राल्टर जो है क्या है? एक जल संधि नहीं, जिब्राल्टर एक आइलैंड भी है। क्लियर है? अच्छा, आइलैंड होने के साथ साथ इसे ही हम क्या कह देते हैं कि यह भूमध्य सागर में स्थित है। सिचुएटेड कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में। और इसी को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाबी कहते हैं। अब चलिए जरा जल संधि के रूप में भी जाने। अच्छा हाँ, जिब्राल्टर की एक और खूबी है बच्चे, ये ऑलिव ऑयल के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? ऑलिव ऑयल के लिए, जिसे आप जैतून का तेल कहते हैं। तो थोड़ा इस बात को भी याद रखना है आपको कि जिब्राल्टर में ऑलिव ऑयल भी बड़े पैमाने पर मिलता है। क्यों मिलता है, इसका आंसर भी आप मुझे देंगे। मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, फिर मैं आपसे फिर एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि जिब्राल्टर में ऑलिव ऑयल ही क्यों इतना मिल रहा है, जरा आप इसके बारे में भी मुझे बताएंगे। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं ना। अब बच्चे फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ये किसको किससे जोड़ता है। तो याद रखना है कि यह भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये पूरी मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, इसीलिए बच्चे जिब्राल्टर स्ट्रेट बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से, यानी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है? जोड़ता है। यहाँ आपको पूरी बात क्लियर हो गई है। अच्छा, फिर अलग किसे करता है? तो बच्चे याद रखना है कि यह स्पेन, और देखिए स्पेन कहां पर है? स्पेन चला गया बच्चे यूरोप में। क्लियर है? ये स्पेन एवं मोरक्को,
मोरक्को। और ये जो मोरक्को देश है ये कहाँ चला गया, ये चला गया अफ्रीका। तो ये स्पेन एवं मोरक्को के मध्य है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और स्पेन कहने का मतलब क्या हो गया, यूरोप हो गया, और मोरक्को कहने का मतलब क्या हो गया, अफ्रीका। उन दोनों के क्या है, ये बीच में भी है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी को आपको नक्शे में शो करूं तो बच्चे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि पहले मैंने आपको ये देखिए ये मैंने अफ्रीका का नक्शा बनाया। यहीं पर बच्चे जो देश है मोरक्को। अच्छा, इस तरफ से अगर हम आते हैं तो ये देखिए इस तरफ से ये जो एरिया है ये क्या है बच्चे, ये स्पेन का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एटलांटिक ओशियन है। ये क्या है, एटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर बच्चे मेडिटेरेनियन सी है। क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। मैंने देखिए शॉर्ट में लिख दिया एस से स्पेन, एम से मोरक्को। एमएस का मतलब क्या है, मेडिटेरेनियन सी। और ठीक इसके बीच ये जो लाल निशान देख रहे हैं बच्चे, यही है वो जल संधि। और इसी जल संधि का क्या नाम है, इसी का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो हमें साफ पता चल जाता है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है बच्चे, क्लियर है, जो जिब्राल्टर जल संधि आप देख सकते हैं कि ये अटलांटिक ओशियन को पूरी मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। और इसी के रास्ते से, यहाँ पर केयर कीजिएगा कि इसी के रास्ते से आप मेडिटेरेनियन सी में आ सकते हैं। तो जब आप इसी रास्ते से मेडिटेरेनियन सी में आ सकते हैं तभी इसे भूमध्य सागर का, मेडिटेरियन सागर का क्या कहा गया है, कुंजी कहा गया है, चाबी कहा गया है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगली जल संधि पर चलते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारी अगली जल संधि का क्या नाम है। और बच्चे वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सारे। पहले मैं मिटा दूं ये, ओके।